प्रश्न नंबर 2 दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। रचना का औचित्य भी ज्ञात कीजिए, यानी कि रचना की पुष्टि कीजिए। तो देखें, सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर की ए बी रेखा खींचें। चार सेंटीमीटर की ए बी रेखा खींचें। यहां से हम एक बढ़ाए ले रहे हैं, इधर से एक कम किए ले रहे हैं। ये हो गई 4 सेंटीमीटर की रेखा। ये बिंदु हो गया ए, ये बिंदु हो गया बी। अब दूसरी रेखा दी गई है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएं। चाप की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो। यहाँ पे प्रकार की नोक और इस तरह से काट दें और बिंदु बी से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएं। बिंदु बी से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप। तो जो दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं तो बिंदु सी प्राप्त हो जाता है। तो बिंदु सी को ए से मिलाया और बी को सी से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी की रचना हुई। इस पे ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर। अब इसके एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। अन्य समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, इसलिए बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती हुई, बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती हुई ए अक्ष रेखा खींचें। फिर इस रेखा के 3 बराबर भाग किए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा की 2/3 गुनी हो। तो यहाँ पे अधिक है 3, इसलिए इसके 3 बराबर भाग कर लिए। इस तरह से पहला भाग ये, दूसरा ये और तीसरा ये। यहाँ पे बिंदु डाल दिया A1, A2, A3। यहाँ पे जो अनुपात दिया गया है या करा, इसके एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं, यानी कि जो नया त्रिभुज बनेगा उसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की 2/3 हैं, यानी कि 2/3 हैं। तो यहाँ पे जो हर दिया गया वो ज्यादा है, इसलिए अंश कम दिया गया है। इसलिए
A3 को हम B से मिला देंगे, A3 को B से मिला देंगे। A3 को B से मिला दिया। अब A2 से बिंदु A2 से A3B के समांतर रेखा खींचनी है। समांतर रेखा खींचना बताया गया है, उसी तरह से यहाँ पर भी समांतर रेखाएं खींचनी है। तो बिंदु A3 पे प्रकाल की नोक रखेंगे, इस तरह से ऐसे चाप लगा लेंगे। फिर इसके बाद A2 पे प्रकाल की नोक रखेंगे, इस तरह से ऐसे चाप लगा लेंगे। फिर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लेंगे ऐसे। इस तरह से यहाँ पे प्रकाल की नोक रखेंगे, इस तरह से चाप लगा लेंगे। जब चाप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है पहले वाले चाप को ये काट। फिर बिंदु A2 को N से मिलाएंगे और आगे रेखा बढ़ाएंगे, तो यह AB रेखा को B डैश पर काटें। AB रेखा को B डैश पर, अर्थात ये बिंदु मिला तो ये बिंदु हो गया B डैश। अब बिंदु B डैश से BC के समांतर रेखा खींचनी है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह से समांतर रेखा खींचनी है। तो देख, तो बिंदु B पर प्रकाल की नोक रखें, बिंदु B पर प्रकाल की नोक रखें और इस तरह से चाप लगा लें। फिर बिंदु B डैश पर प्रकाल की नोक रखें और इसी तरह से ऐसे चाप लगा लें। फिर पहले वाले चाप को यहाँ से यहाँ तक नाप लें, कितना दिया गया है, और यहाँ पे प्रकाल की नोक रख करके ऐसे चाप काट लें। अब जहाँ पे ये चाप काटे उसको मिलाती हुई आगे रेखा बढ़ानी है, इस तरह से B डैश पर प्रकाल की नोक रख करके इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो यह AC रेखा को बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेदित करेगी। तो इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज A B डैश C डैश दिए गए त्रिभुज A B C के समरूप है, जिसकी संगत भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हैं। रचना देखें। सर्वप्रथम AB 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, फिर बिंदु A से 5 सेंटीमीटर तथा बिंदु B से 6 सेंटीमीटर के चाप लगाए, जो एक दूसरे को C पर काटते हैं। फिर AC व BC को मिलाया, AC व BC को मिलाया। इस प्रकार ABC एक अभीष्ट त्रिभुज है। फिर बिंदु A से AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई AX रेखा खींचा और उसको या उसके 3 बराबर भाग A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 किए। फिर A3B को मिलाया तथा बिंदु A2 से A3B के समांतर रेखा खींचा, जो AB को B डैश पर मिलती है। फिर बिंदु B डैश से BC के समांतर रेखा खींचा, जो AC को C डैश पर मिलती है। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज A B डैश C डैश दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप है, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हैं। रचना की पुष्टि देखें। सबसे पहले ले लें त्रिभुज A B डैश C डैश व त्रिभुज ABC में जब रचना की गई थी तो
BC के समांतर B', C' रेखा खींची गई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा B', C' समांतर BC। और सबको पता है जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखें कोण AB', C' बराबर कोण ABC, से संगत कोण होगा। दूसरा कोण है AC', बराबर कोण ACB, ये भी संगत कोण होगा। और कोण A दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ था, तो कोण A बराबर कोण A। इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज AB', समरूप त्रिभुज ABC। और यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं। इसलिए पहली भुजा हम ले लें AB', तो AB' बटे इसकी पहली भुजा तो AB, तो AB' बटे AB बराबर B', बटे BC और बराबर में आ जाएगा AC' बटे AC। समीकरण नंबर 1 डाल दें। अब त्रिभुज AB', व त्रिभुज AB', में B', समांतर BA', तो इन दोनों में भी कोण A उभयनिष्ठ है, तो कोण A बराबर कोण AB', बराबर कोण AB', ये संगत कोण हो गया। A2 बराबर कोण A3, ये भी संगत कोण हो गया। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो त्रिभुज AB', समरूप त्रिभुज AB'। अब ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी भुजाएं फिर से अनुपातिक होंगी, इसलिए हमने पहली भुजा लिख लिया AB' बटे AB बराबर AA2 बटे AA3। अब वहाँ पे जब रचना की गई थी तो बराबर बराबर भाग किए गए थे। पहला भाग था AA1 बराबर A1 A2, तो A से A2 तक की दूरी हो गई 2 भाग और A से A3 तक की दूरी हो गई 3 भाग, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/3। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला दे। समीकरण 1 ये दिया गया है, इसमें भी AB' बटे AB दिया गया, यहाँ पे भी AB' बटे AB दिया गया। इसलिए समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे आ जाएगा AB' बटे AB बराबर B', बटे BC बराबर AC' बटे AC बराबर 2/3। यदि हम यहाँ से पहला भाग ये वाला और ये वाला ले लें तो यहाँ से आ जाएगा AB' बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा 2/3 AB। इसी तरह से दूसरा भाग B', बटे BC बराबर 2/3 ले लें तो यहाँ से आ जाएगा B', बराबर 2/3 BC। इसी तरह से तीसरा भाग AC' बटे AC बराबर 2/3 ले लें तो आ जाएगा AC' बराबर 2/3 AC। इस तरह से जो नया त्रिभुज बना हुआ है उसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 है।